अब सर्दियों में आपका गैस सिलेंडर जो होगा कभी भी खत्म नहीं होगा। एक बार भराया हुआ गैस सिलेंडर आपका पूरे 3 महीने तक आराम से चलेगा। पुराने चुराव के ऊपर टेल्कम पाउडर डालने का ये कमाल आपके होश उड़ा के रख देगा और उबलते हुए पानी के अंदर ये जादुई पाउडर डालते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और अदरक के साथ सिरप की ये खुफिया टिप जो आपकी जिंदगी को सुकून में ले आएगी और बगैर किसी परफ्यूम के बॉल पेन या फिर इंक के दाग को उतारने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। और सिंक के अंदर प्याज डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और इस छोटे से स्पंज की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। अब बर्नर्स के ऊपर लगा हुआ डीट किस्म का जो जंग होगा ना, मोम की तरह मेल्ट होगा। आपके बर्नर्स जो होंगे बिल्कुल साफ चमक जाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पुराने सॉक्स के ऊपर टेल्कम पाउडर डालते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि इस टिप को देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो प्यारे से बाउल के अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा टेल्कम पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कोई सा भी सरफ और इसके साथ ही जाएगा जनाब थोड़ा सा इसमें पानी और तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से हल कर लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लिक्विड से आप लोगों ने अपने घंटों के कामों को मिनटों में कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा पुराना जुराब। अब लिक्विड को आप लोगों ने करना है कि सॉक्स के ऊपर अच्छे से डाल लेना है और इसे अच्छे से गीला कर लेना है। तो अब आप लोगों को चाहिए कोई सी भी स्टील की कटोरी जो कि आप लोगों के यूज़ में ना हो। तो अब आप लोगों ने करना है सॉक्स को इस तरीके से कटोरी के ऊपर पहना देना है। यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि जनाब से अच्छे से डाल लेंगे और यहाँ पे लगानी है अपने मजबूत किस्म की नोट। देखिए, शरारती बच्चे तो हम सभी के घरों में होते हैं जो कि करते क्या है, बेड पे खाते पीते हैं और खाते पीते वक्त होता क्या कुछ ना कुछ बेड पे गिरा देते हैं। कभी सालन गिरा देते हैं, कभी चाय गिरा देते हैं। इससे हमें बेडशीट को पूरा निकालना पड़ता है, वॉशिंग मशीन में धोना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग इस तरह का कोई भी लिक्विड बना लें और इस तरीके से अपनी बेडशीट को साफ कर लें। अब आपको बेडशीट को वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। तो है ना बहुत ही शानदार तरीका और आपकी बेडशीट जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर सफ़ेद पाउडर को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। काश तरीका में पहले मिल जाता। तो आप लोगों ने करना क्या, तो 1 से 2 गिलास पानी को आपने अच्छे से बॉईल करना है। फिर इसमें शामिल करना है सफ़ेद पाउडर जिसे कहते हैं मीठा सोडा। तो इसे डालते ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन होगा। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून नमक। तो अक्सर आप लोगों ने चीज़ नोट की हो कि जो हमारे गैस के बर्नर होते हैं इनके ऊपर शदीद किस्म का जंग आ जाता है जिसे उतारना बेहद मुश्किल होता है। तो गंदे से गंदे बर्नर्स को भी आप लोगों ने करना है कि उबलते हुए पानी के अंदर डाल देना है और इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट के अंदर शदीद से शदीद किस्म का जंग होगा, मोम की तरह मेल्ट होकर निकल आएगा। तो अब आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा डिश वॉश लेना है और हल्का हल्का सा आप लोगों ने रब कर लेना है। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बर्नर्स जो हैं अच्छे से साफ हो चुके हैं। तो मैं जाती हूँ फटाफट से इन बर्नर्स को वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके मैजिकल रिजल्ट्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हालांकि इन बर्नर्स के ऊपर कितना डीट किस्म का जंग लगा था, लेकिन बर्नर्स जो है हमारे बिल्कुल चमक चुके हैं, बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो इंतहाई शानदार तरीका है बर्नर्स को साफ करने का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब ना ही परफ्यूम, ना ही डिटॉल और ना ही कोई चीज़, लेकिन फिर भी हम लोग क्या नाम है बॉल पेन और इंक के दाग को मिनटों में रिमूव करेंगे। ये यूनिक सी ट्रिक देख के आप लोग चौंक जाने वाले। आप लोगों ने करना क्या जनाब, लेनी है जी व्हाइट कलर की कोलगेट। क्या आप लोगों ने सोचा है कि व्हाइट वाली कोलगेट भी ये कमाल करके आपको दिखा सकती है? तो आप लोगों ने करना क्या है, कोलगेट को अच्छे से अपने बॉल पेन के दाग पे यहाँ पे आप लोग चाहें तो इंक के निशान पे अच्छे से लगा लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 से 10 मिनट के बाद आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी टीथ ब्रश पकड़ लें और टीथ ब्रश के साथ आपने हल्का हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि इसके मैजिकल रिजल्ट देख के आप लोग हैरान होने वाले। बस हल्का हल्का सा रब करेंगे तो इसके बाद आपने सादे पानी से इसे वॉश कर लेना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से होगा क्या, आपका बॉल पेन और दाग जो होगा वो 80% तक तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन 20% जो काम रह जाएगा वो ये साबुन करेगा। तो जिसके साथ आप लोग नहाते हैं, ये नहाने वाला साबुन जो होता है दागों को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के लिए इस दाग के ऊपर रब करना है। तो चाहे आपका दाग बॉल पेन का हो या फिर आपका दाग इंक का हो, मैं कहती हूँ 100% रिमूव हो जाएगा इस ट्रिक से। तो आप लोग जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपके सामने इसे वॉश कर रही हूँ। आप लोग लाइव रिजल्ट्स इसके देख सकते हैं। तो 100% तक आपका बॉल पेन का दाग जो का मिनटों में गायब हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। ना तो मैंने यहाँ पे किसी परफ्यूम का इस्तेमाल किया, ना ही डिटॉल का इस्तेमाल किया, लेकिन ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब आपको चाहिए कोई सा भी स्पंज। यहाँ पे आप लोग चाहें तो बर्तन धोने वाला स्पंज भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई इस तरह का पीस पड़ा हुआ है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं।
अब किसी भी छुरी के साथ आप लोगों ने करना क्या है, स्पंज के बीच में बिल्कुल 2 लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप लोग चाहें तो कोई सा भी स्पंज ले सकते हैं, कोई भी पुराना पड़ा हो या फिर नया भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने करना क्या, जो इसका बीच वाला हिस्सा है इसे अपने हाथों के साथ इस तरीके से निकाल लेना। तो यकीन जाने कि ऐसी ज़बरदस्त और कमाल की ट्रिक शेयर करने लगी हूँ जिसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाएंगे। बस आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप भी मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको वॉइस ओवर करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, लेकिन आपके पास कोई भी अच्छा माइक नहीं है जिससे आप लोग वॉइस ओवर कर सकें, आपका नॉइस बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि फ़ैन चल रहा होता है तो उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो अगर आपके पास कोई भी अच्छा माइक अवेलेबल नहीं है तो आप लोग चाहें तो इस स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक कि आपके नॉइज़ को कंट्रोल कर लेगा, आपको किसी भी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सिंक के अंदर प्याज डालने का ऐसा कमाल दिखाऊंगी जो कि आप सभी के होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग रात को किचन की सफाई करने के बाद सिंक की सफाई कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, रात के टाइम इसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, खास तौर पे बड़े बड़े लाल भेग निकलते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हम लोग प्याज काटते हैं और आधा प्याज हमारा बच जाता है, तो आपने पूरे के पूरे सिंक पे इसे मल लेना है। तो प्याज की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें ही रुला देती है। तो सोचे जरा, इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब इस आप लोगों ने बचे हुए प्याज को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि सिंक के ड्रेन पे रखना है। इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े कॉकरोचेस जो होते हैं यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल भी निकल नहीं पाएंगे जितना मर्जी कोशिश कर लें। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वॉच के ऊपर डबल साइडेड टेप लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, यकीन जानेंगे आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन मिनटों में हल होगी। तो चाहे लड़कियां वॉच पहने या फिर लड़के वॉच पहने, तो होता क्या है, जब भी हम लोग वॉच पहनने लगते हैं तो होता क्या है, इसे बंद करने लगते हैं उससे पहले ये स्लिप हो जाती है। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे लॉक नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको दूंगी, मिनटों में आप अपनी वॉच को लॉक कर पाएंगे। तो चाहे डबल साइडेड टेप हो या फिर सिंपल टेप हो, तो इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे। अब आप लोग चाहें तो वॉच को इजीली लॉक कर सकते हैं। देख सकते हैं जो वॉच हमारी बार बार स्लिप होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आप लोग छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत से मुश्किल काम जो हैं मिनटों में हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो मिनटों में अपनी वॉच को पहन सकते हैं, ना तो आपको किसी और बंदे की जरूरत पड़ेगी, खुद ब खुद आप लोग चाहें तो वॉच को डाल सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अदरक के साथ सिरप का ये कमाल आप सभी के होश उड़ा के रख देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हमें अदरक को छीलना होता है तो होता क्या है, समटाइम्स हमें छुरी नहीं मिल रही होती और हम लोग अदरक को छील नहीं पाते। तो आप लोग चाहें तो सिरप के छोटे से ढक्कन के साथ अदरक को बड़ी ही आसानी के साथ छील सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब ढक्कन के साथ आप लोग इसका छिलका उतारेंगे तो इतना बारीक इसका छिलका निकलेगा, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से ना तो आपका अदरक ज़ाया होगा, और सबसे मज़े की बात है कि इतनी सफाई के साथ इसने छिलके को रिमूव किया। आप लोग देख सकते हैं हमारा अदरक जो है बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी इसके ऊपर छिलका नहीं लगा हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि खजूर की ये ट्रिक जो है आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर सकती है। कैसे कर सकती है, तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि हम लोग क्या करते हैं, खजूर को लाते हैं, वॉश करते हैं और वैसे हम लोग इसे खा लेते हैं। अक्सर बच्चों को भी पकड़ा देते हैं। तो अक्सर खजूर के ऊपर लगा हुआ जो छिलका होता है ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि हमारे हलक में फंस जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बड़े भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग बच्चों को खजूर देते हैं, जो कि छोटे बच्चे होते हैं 4 से 5 साल के, जो कि ना समझ होते हैं, तो अगर छोटे से मासूम बच्चों के हलक में ये फंस जाता है तो इसे निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो जब भी अपने बच्चों को अपने खजूर देनी तो 10 से 15 मिनट के लिए पहले से भिगो के रख लिया करें, ताकि इसका छिलका जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। फिर अपने हाथों के साथ इसे निकाल के बच्चों को आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से खजूर का छिलका जो होगा ना तो बच्चों के हलक में फंसेगा और आप लोग खुद को बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूज़फुल है। तो अक्सर हमारा नेट का दुपट्टा होता है या फिर शेफून का दुपट्टा होता है, अगर हम लोग इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो दुपट्टा जो होता है साथ ही चिपक जाता है, जल जाता है। लेकिन होता है क्या है, दुपट्टों के ऊपर बहुत सिलवटें भी होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा दुपट्टा बिल्कुल प्रेस हो जाए। तो बगैर किसी इस्त्री के आप लोग चाहें तो दुपट्टे की सारी सिलवटों को मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी बर्तन में ले लें पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिया है, आपने करना है कि दुपट्टे को पानी में डिप कर लेना है। देखिए, नेट के दुपट्टे के ऊपर इस्त्री गलती से भी ना किया करें, बल्कि आप लोग पानी में डिप कर लिया करें। तो मुझे जब भी नेट के दुपट्टे को पहनना होता है मैं 10 से 15 मिनट पहले यही काम कर लेती हूँ, फटाफट से डिप कर लेती हूँ। तो इसके बाद आप लोग चाहें तो किसी भी हैंगर में डाल के कमरे में ड्राई कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद आपका दुपट्टा जो होगा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा।
और सबसे मजे की बात है कि बगैर किसी इस्त्री के आपका दुपट्टा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने इस्त्री किया हो, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी सिलवटें जो होंगी खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो प्लास्टिक के ढक्कन की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, 2 ढक्कन लेने हैं और इनकी साइडों को आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको चाहिए जी कोई सा भी डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन। तो टेप को आप लोगों ने करना क्या है, ढक्कन के बैक साइड पे अच्छे से लगा लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप लोगों ने ढक्कन को इस्तेमाल कहाँ पे करना है, अपने वॉशरूम में लगा लें, किचन में लगा लें। तो अक्सर इस तरह के ब्रशेस को हम लोग साफ सफाई में इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन ब्रशेस को हम लोग रख के यहाँ वहाँ भूल जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसमें हैंग कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि आपके ब्रशेस जो होंगे ना तो घूमेंगे और ना ही गिरेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग इस तरह की हैंड फ्री को अपने पर्स में रखते हैं या फिर वैसे रखते हैं तो होता कि बहुत उलझ जाती है आपस में, यहाँ पे इसकी तार जो होती है टूट जाती है। तो जब भी आप लोगों ने इसे पर्स में रखना है, आपको चाहिए कोई सी भी क्लॉथ क्लिप। तो क्लॉथ क्लिप के ऊपर आपने करना क्या है, इसकी वायर को इस तरीके से फोल्ड करते आना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इससे आपकी हैंड फ्री की जो तार होगी कभी भी टूटेगी नहीं, ना ही बिखरेगी। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग चाहें तो इसे पर्स में रख लें या फिर आप लोग चाहें अपने हैंडबैग में रख लें। देख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के शीशे के गिलास होते हैं, लेकिन होता क्या है 5 गिलास टूट जाते हैं, एक ही गिलास रह जाता है। तो ये गिलास जो है हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा होता है। तो आप लोग चाहें तो उसमें बहुत सारे अपने स्पून को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अक्सर हम लोग इस तरह के स्पून को रखने के लिए स्टैंड वगैरह बाय करते हैं। तो अगर आपके पास स्पून को रखने के लिए कोई भी होल्डर या फिर स्टैंड वगैरह नहीं है तो आप लोग चाहें तो इस तरह के ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कप टूट गया है तो टूटे हुए कप के अंदर भी आप लोग चाहें तो बहुत सारे स्पून्स को रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गैस सिलेंडर को बचाने की ऐसी कमाल की और ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जिसे जानने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इससे आप लोग महाना के हज़ारों रुपए की गैस को बचा सकते हैं। ये टिप्स जो हैं आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। तो अक्सर सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से हम लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फिर काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे गैस सिलेंडर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इतनी कमाल की होती है ज़बरदस्त टिप। इस वीडियो को देखने के बाद जो गैस आपकी 1 महीने में खत्म हो जाती तो वही गैस सिलेंडर आपका 3 माह तक चलेगा। तो बहुत ही शानदार सी बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करूंगी। इसके अलावा आप लोगों ने करना क्या है, तो अगर आप लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और 10 से 12 रोटियां आपको बनानी पड़ती हैं तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले सारे के सारे पेड़े बना लें और सारी की सारी रोटियों को आप लोगों ने बेल लेना है। क्योंकि जब हम लोग रोटियों को बेलते हैं तो इसमें भी हमारा गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो 1 मिनट हमारा गैस सिलेंडर ज़ाया होता है। तो एक दिन का बनता है 3 मिनट जो, और महीने का बनता है 90 मिनट। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी गैस को ज़ाया करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने सारी की सारी फटाफट से रोटियों को बेल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि रोटियों को सेकना शुरू करना है। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा गैस सिलेंडर बचेगा और इस तरीके से आपकी ढेरों रोटियां फटाफट से बन जाएंगी। क्योंकि जब हम लोग रोटी को बेलते हैं तो इस टाइम पे हमारी बहुत सा गैस सिलेंडर ज़ाया होती है। तो जब आप लोग सारी रोटियों को बेल के रखेंगे तो फटाफट से आपकी सारी रोटियां सिक भी जाएंगी और आपका गैस भी बहुत कम खर्च होगा। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप लोग गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं तो कभी भी आप लोगों ने गीला बर्तन नहीं रखना है। इससे क्या होता है, हम पानी को खुश्क करते हैं, इसमें भी हमारी बहुत सारी गैस सिलेंडर ज़ाया होती है। तो हमेशा बर्तन को कपड़े के साथ साफ कर लिया करें ताकि आपका बर्तन जो गीला नहीं होगा। इससे आपकी गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा बच जाएगी। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आपको दालें वगैरह बनानी हो या फिर चने की दाल हो या फिर चने हो, इस तरह की दालें जो होती है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं गलने में। तो आप लोगों ने करना है कि 3 से 4 घंटे पहले से भिगो के रखना है। इससे आपकी दालें जो होंगी फटाफट गल जाएंगी। और अगर आपके घर में प्रेशर कुकर है तो आप उसका इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा बच जाती है और बहुत ही जल्द आपका खाना भी तैयार हो जाता है। और जब भी आप लोगों को सब्जी बनानी है तो सारी की सारी वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से कट करके रखा करें और कोई भी वेजिटेबल्स को ऐसे ना रखा करें कि हम लोग साथ साथ छील लेंगे। इसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा गैस सिलेंडर ज़ाया होता है। और जो भी मसाले आपने शामिल करने और लहसुन अदरक यहाँ पे हरी मिर्च है उन्हें भी कूट के रखा करें ताकि फटाफट से आप लोगों को खाना बनाने में आसानी हो और इस तरीके से आपका गैस बहुत ज़्यादा ज़ाया होने से बच जाए। इस तरीके से अब जब भी आप लोग वेजिटेबल्स को बनाते हैं, अक्सर क्या करते हैं हम लोग ये गलती करते हैं कि वेजिटेबल्स को भूनने के बाद तो पानी बहुत ज़्यादा शामिल कर देते हैं। तो जिसकी वजह से उसे ड्राई करने में भी हमारा बहुत ज़्यादा गैस सिलेंडर ज़ाया होता है। तो जब भी आपने सब्जी के अंदर पानी शामिल करना है बहुत ही एहतियात के साथ शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, जिसकी वजह से आपकी गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो इन छोटी छोटी बातों की एहतियात करेंगे तो महाना का आपका हज़ारों रुपए का गैस सिलेंडर बच सकता है। क्योंकि गैस सिलेंडर जो होती है बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और बहुत ही जल्द ख़त्म भी हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। और जिस भी बर्तन के अंदर आपने खाना बनाना है तो कोशिश ये करनी कि बर्तन आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, क्योंकि फिर उस बर्तन को गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारी गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो अक्सर क्या होती है कि गैस जो होती है बर्तन के बाहर आ रही होती है, जिसकी वजह से खाना तो जल्दी नहीं पकता है, लेकिन हमारी गैस बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने खास ध्यान रखना है। इससे हमारी गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा बचती है।
तो गैस सिलेंडर को बचाने की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर की। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो महाना के आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। इस तरीके से आप बहुत सारी गैस को बचा सकते हैं। पेपर के अंदर अंगूठी डालें और फिर कमाल देखें। यकीन जाने कि इस टिप को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके फियांसे आपको गिफ्ट करते हैं रिंग, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी रिंग जो होती है बहुत लूज निकल आती है। तो हम लोग करते क्या है, इस रिंग को पहन नहीं पाते। तो मैं आपको बताऊंगी कि लूज रिंग को आप लोग टाइट कैसे कर सकते हैं। तो लूज से लूज रिंग को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कोई सा भी रफ पेपर, और आपने करना क्या, इसकी कर लेनी कटिंग। जिस तरीके से हम लोग चिराग के लिए बत्ती बनाते हैं वैसे आपने करना क्या, इस कागज को बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करते आना है। तो रिंग के ऊपर आपने करना क्या, इस कागज को इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, जितना आपको फिट करना है उतना फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा। तो कागज को फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, जितना भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ पार्ट होगा इसे हम लोगों ने कैंची के साथ कट कर लेना है। साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी टेप सुशन, ताकि जो कागज हमने इसके ऊपर लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से लगा लेंगे टेप सुशन को। तो कैंची के साथ आप लोगों ने करना क्या है, जितना भी हमने टेप सुशन लगाया उसके साइडों को हम लोग कट कर लेंगे। अब मैं आपको रिंग को पहन के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि वही रिंग है जो कि मेरे हाथ से निकलती जा रही थी, लेकिन अब बिल्कुल फिट हो चुकी है। अब रिंग जो है वो इतने इस तरीके से फिक्स हो चुकी है, जब तक आप लोग खुद नहीं चाहेंगे इसे निकालना तब तक आपकी रिंग जो कि निकलेगी नहीं। आप लोग देख सकते हैं कितनी मजे की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन फटे पुराने तकिए कवर का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए कोई से पुराने तकिए कवर। तो ये टिप जो वो इतनी यूनिक है कि ना सिर्फ आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी, बल्कि ये आइडिया देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या, इसके कॉर्नर्स को कट कर लेना है, दोनों साइडों से हम कट कर लेंगे ताकि दोनों पीस जो है वो अलग अलग हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। अब तकिए कवर को आप लोगों ने करना क्या है, सेंटर में से भी कट कर लेना है ताकि दोनों पीस जो है वो अलग अलग हो जाए। तो तकिए कवर को आप लोगों ने करना है कि एक पीस को पकड़ना है और इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने करना है कि सीधा करना है। तो तकरीबन 8 उंगलियों का गैप देके आप लोगों ने करना क्या है, गोलाई में इसकी कटिंग करनी है, जिससे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की ट्रिक आपके बेहद काम आएगी और सोचने में आप लोग मजबूर हो जाएंगे, काश तरीका में पहले पता होता। तो जो पीस हमने बचा के रखा था तकिए कवर का, आपने करना क्या, तो एक एक फिट के करीब आपने करना है कि इसमें से पट्टियां निकालनी है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें तो किसी भी कपड़े की पट्टियां ले सकते हैं, इस तरह की लंबी लंबी ले लेनी है। अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है, आपने लेना है जी ऊपर वाला हिस्सा और इसके साथ अपने करना है सुई तरीके से इसे ज्वाइन कर लेना है। तो आप लोगों ने करना क्या है, उल्टी साइड पे ही सिलाई लगानी है, सीधी साइड पे सिलाई नहीं लगानी। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो फिर आपका काम तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो बस इस तरीके से लगा लेंगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बन जाएगी। तो दोनों साइडों से मैं पट्टी को लगा लूँगी बिल्कुल इस तरीके से। तो बची हुई 2 पट्टियों को आप लोगों ने करना है इस तरीके से नीचे वाले हिस्से पे लगा देना, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक 0 कॉस्ट में किचन एप्रॉन बन के तैयार हो चुका है, जिससे आप लोग मार्केट से परचेज करते हैं तो 900 से 1000 रुपये का मिलता है। तो इसे पहन के आप लोग किचन में इजीली काम कर सकते हैं, ना तो आपके कपड़ों के ऊपर ऑयल लगेगा, ना ही सालन गिरेगा, और मजे से आप लोग अपने खाने को बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर पिज्जा को एंजॉय करने के बाद पिज्जा टेबल को उठा के फेंक देते हैं तो गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने करना कि एज अ पिज्जा टेबल को मोबाइल स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो चाहे फिर आप लोग मेरी वीडियोस को देख के एंजॉय करें, ड्रामा देखें या फिर कोई मूवी देखें, ना तो आपको घंटों अपने मोबाइल को पकड़ना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मजे की ट्रिक है, मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, मोबाइल को रख के देखा, जब मोबाइल इसके ऊपर अच्छे से सेट हो गया तो सोचा क्यों ना आपके साथ ये ट्रिक शेयर की जाए। तो अक्सर हम लोग मोबाइल स्टैंड खरीदते हैं जिसमें हमारे हज़ारों रुपए लग जाते हैं। तो आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है और अपने पैसों की बचत करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।